नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक 11th क्लास पर आधारित है। तो देखिए, इसमें हम अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में आपको चर्चा करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे। तो देखिए, अनुक्रम यानी सीक्वेंस, अनुक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संख्या समुच्चय को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है जिसमें आगे आने वाली संख्या इससे पहले वाली संख्या किसी निश्चित क्रम में रखी जाती है। इससे पहले वाली संख्या के किसी निश्चित क्रम में रखी जाती है, यानी एक सीक्वेंस में रखी जाती हैं कोई भी संख्याएँ जो दी हुई होती हैं, तो उन्हीं को अनुक्रम कहा जाता है। अनुक्रम और श्रेणी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। यदि कोई हमारे पास अनुक्रम दिया हुआ है, जैसे A1, A2, A3, AN एक अनुक्रम है, तब जो व्यंजक होगा यानी कि A1 + A2 + A3 यानी कि इनके बीच में कोमा के स्थान पर यदि चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, प्लस यानी जोड़ दिया जाए, तो वह श्रेणी बन जाती है। श्रेणी तो एक किसी क्रम में होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। उसके बाद देखिए, एक ये होता है श्रेठी बोलते हैं इसको, प्रोग्रेशन में ऐसा अनुक्रमण जिसके पदों को किसी विशेष नियम द्वारा व्यवस्थित किया जाता सके, श्रेठी कहलाती हैं, तथा यानी प्रोग्रेशन कहलाती हैं, तथा उस नियम को श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं, श्रेठी का व्यापक पद कहते हैं। श्रेठी और श्रेणी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। उसमें जो सीक्वेंस में जैसे पद हैं हमारे पास, एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं, पदों की वैल्यू से के मान में सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन एक श्रेठी में यानी प्रोग्रेशन में एक निश्चित विशेष नियम द्वारा जो है उनको पदों को बनाया जाता है, और उसी नियम को जो है उस श्रेठी यानी प्रोग्रेशन का व्यापक पद कहा जाता है। जैसा समांतर श्रेठी है यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे शॉर्ट में AP कहते हैं। ऐसी श्रेणी या श्रेठी जिसमें प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में कोई अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, समांतर श्रेठी कहलाती है। जोड़ने या घटाने वाली राशि को सार्वंतर कहते हैं, यानी जोड़ या घटा जो राशि होती है जिसको जोड़ा या घटाया जाता है पदों में, उसको हम सार्वंतर या इससे कहते हैं, और इसे स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाता है। श्रेणी के प्रथम पद यानी कि समांतर श्रेणी में हो या किसी भी श्रेठी में हो या प्रोग्रेशन में हो, इसको जो है पहले पद को स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद देखिए, समांतर श्रेठी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पदों को निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। A + D, A + 2D ... ये हमारे पास जनरल टर्म होते हैं इससे समांतर श्रेठी के। तो जिसमें प्रथम पद यानी ये T1 या स्मॉल a से प्रदर्शित किया जाता है, दूसरे पद को T2 या A + D, T3 A + 2D, इसी तरह से nवां पद Tn A + n - 1 D। ये अंतिम पद या nवां पद भी कहा जाता है, इसे कैपिटल Tn से प्रदर्शित किया जाता है, या स्मॉल n भी कहते हैं। तो A + n - 1 D ये है हमारे पास लेफ़्ट टू राइट से गिनने पर, जब यानी बढ़ते क्रम में जब गिनते हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जब गिनते हैं तो अंतिम पद होता है हमारे पास A + n - 1 D, यानी प्रारंभ से जब गिनते हैं। और यदि अंत से यानी कि बैक काउंटिंग की तरह से गिनना चाहें, अंत से nवें पद की वैल्यू होती है Tn' से प्रदर्शित करते हैं इसे, और इसकी वैल्यू होती है L - n - 1 D। किसी के भी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में अगर जो हम D की वैल्यू निकालते हैं, तो D का मान यानी सार्वंतर सेकंड पद को फर्स्ट पद में से घटाएं, या थर्ड को सेकंड में से घटाएं, या फोर्थ को थर्ड में से घटाएं, तो हमारे पास अंतर जो होता है वो समान होता है। समांतर श्रेठी की पहचान यही है, यानी पदों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। n जो होता है यहाँ पर पदों की संख्या कहलाती है। उसके बाद देखिए, हमारे पास जो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यदि निकालना हो, तो इसके लिए सूत्र होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 D। ये सूत्र है एक n पदों के योगफल का। एक दूसरा है n पदों का योगफल Sn = n/2 × a + L। ये जब इस्तेमाल करते हैं जब प्रारंभिक पद या और अंतिम पद हमारे पास दे रखा हो, तो इस श्रेणी का इस्तेमाल कर n पदों के योगफल का इस्तेमाल करते हैं। समांतर श्रेणी में यदि हमें 3 संख्याएं लेनी हो, तो हम A - D, A और A + D लेते हैं। 4 संख्याएं लेनी हो तो A - 3D, A - D, A + D, A + 3D लेते हैं।
5 संख्याओं का इस्तेमाल करना हो कहीं पर तो a-2d, a-d, a+d, a+2d लेंगे। 6 संख्याएं अगर लेनी हो तो a-5d, a-3d, a-d, a+d, a+3d, a+5d। इस तरह से हमारे पास ये समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सूत्र हैं सीरीज के, इसके ये प्रोग्रेशन के। इन्हीं पर आधारित सवाल हैं इसके 9.1 एक्सरसाइज के। तो देखिए हमारे पास अनुक्रमण के प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। अनुक्रमण दिया हुआ है 9.1 में, यानी सीक्वेंस पर आधारित सवाल दिए हुए हैं जिसका nवां पद यानी कि an ये दिया हुआ है। तो प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। nवां पद की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। nवां पद an = n+2। इसमें n = 1 रखने पर पहला पद हो जाएगा, इसको a1 से प्रदर्शित करेंगे। मान हो जाएगा इसका 1 + 2 यानी कि 1 × 3 = 3। n = 2 पर दूसरा पद a2 2 × 2 + 2 यानी कि 2 × 4 8। n = 3 रखने पर तीसरा पद a3 3 × 3 + 2 यानी कि 3 × 5 15 हो जाएगा। n = 4 पर चौथा पद a4 4 × 4 + 2 तो 4 × 6 = 24। n = 5 पर पाँचवा पद a5 5 × 5 + 2 और 5 × 7 = 35। इस तरह से प्रथम 5 पद जो होंगे, प्रथम 5 पद ये होंगे 3 8 15 24 और 35। ये अनुक्रम के प्रथम 5 पद कहलाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा, अनुक्रम में a17 a24 पद ज्ञात करो जिसका nवां पद ये है, यानी कि निश्चित वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें पर्टिकुलर पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद an = 4n-3 है। इसमें हमें a17 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि n = 17 पर a17 हो जाएगा 4 × 17 - 3 60 8 - 3 = 65। ये वैल्यू होगी। उसके बाद n = 24 पर a24 4 × 24 - 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी 96 - 3 93। उसके बाद देखिए हमारे पास इसी का ये एक्सरसाइज का 9.1 का ही क्वेश्चन नंबर 9.1 का ही जो है क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए तथा श्रेणी भी ज्ञात करो जिसका a1 = 3 और an = 3 × an-1 + 2 है और n > 1 है। तो इसका देखिए nवां पद an = 3 an-1 + 2 ये दिया हुआ है। a1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, n = 2 पर a2 हो जाएगा 3 a2 - 1 + 2 तो 3 a1 + 2। इसमें a1 की वैल्यू डाल देंगे 3 + 2 3 × 9 2 11। उसके बाद n = 3 पर a3 3 a3 - 1 + 2 तो 3 a2 + 2 तो 3 × 11 + 2 33 और 2 35 ये हो गया। n = 4 पर a4 3 a4 - 1 + 2 तो 3 a3 + 2 3 × 35 + 2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 107। n = 5 पर a5 3 a5 - 1 + 2 = 3 a4 + 2 = 3 × 107 + 2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 323। तो अनुक्रम अगर कहना है
अनुक्रम के 5 पद, ये हो गए हमारे पास 11। A1 की वैल्यू है 3, फिर 11, फिर 35, 107, 323। और अगर श्रेणी ज्ञात करना चाहें तो श्रेणी होगी हमारे पास, प्लस के चिन्ह लगाते चले जाएंगे बीच में, 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस ... ये श्रेणी कहलाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 14 क्वेश्चन दिया हुआ इसका। ये कह रहा अनुक्रमक होगा कैसे है ये अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। इसमें A1 = A2, A1 = A2 = 1 दिया हुआ है, और AN की वैल्यू दे रखी है AN-1 प्लस AN-2। इसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, AN+1/AN की वैल्यू निकालनी है। तो N = 3 पर A3 ये वैल्यू हो जाएगी A3-1 प्लस A3-2, तो A2 प्लस A1 1 + 1 = 2। N = 4 पर A4-1 प्लस A4-2, तो ये वैल्यू हो जाएगी A3 प्लस A2, तो ये वैल्यू 2 + 1 = 3। N = 5 पर A5-1 प्लस A5-2 = A4 प्लस A3 A4 की वैल्यू है 3 हमारे पास, और A3 की वैल्यू 2, ये 5 वैल्यू होगी। इसके बाद N = 6 पर और निकाल देंगे, एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, N+1 है यहाँ पर। A6-1 प्लस A6-2 A5 प्लस A4, A5 की वैल्यू 5 है, 4 की वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। इससे हमें AN+1/AN इसका मान ज्ञात करना है। N = 1 पर A1+1/A1 यानी कि A2/A1। A2 की वैल्यू हमने निकाल दिया, देखिए A2 की वैल्यू 1 है और A1 की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। N = 2 पर A2+1/A2 यानी कि A3/A2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/1 2। N = 3 पर A3+1/A3 A4/A3, A4 की वैल्यू है हमारे पास 3 और A3 की वैल्यू है 2, तो ये 3/2 वैल्यू हो गई। N = 4 पर A4+1/A4 A5/A4, A5 की वैल्यू हमारे पास 5/3 हो जाएगा। N = 5 पर A5+1/A5, तो A6/A5 = 8/5। तो इस तरह से हमारे पास ये इनकी वैल्यू निकालनी थी हमें। N = 1 पर, N = 2 पर, N = 3 पर, N = 4 पर, N = 5 पर। इस तरह से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं हम इसके। थैंक यू।